उसे कमरा साफ करना पड़ता है। यह ऐसा जुमला है जिसमें काम मजबूरी में किया जा रहा है, लिहाजा ऐसे जुमलों के लिए हम हैज टू और हैव टू इस्तेमाल करते हैं। अगर जुमला पास्ट में हो जाए तो हम हैड टू इस्तेमाल करते हैं। अगर मुस्तकबिल में आए तो हम विल हैव टू और शैल हैव टू इस्तेमाल करते हैं। इस जुमले में सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, लिहाजा ये एक्टिव वॉइस है। कमरा उससे साफ कराना पड़ता है, इसमें काम लिया जा रहा है सब्जेक्ट से, लिहाजा ये जुमला पैसिव वॉइस का जुमला है। पॉजिटिव जुमला बनाने के लिए हम जुमले में पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, उसके साथ टू का इजाफा कर देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन पैसिव वॉइस के लिए सबके लिए एक ही फार्मूला होता है, जुमले में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब वो है जो ऊपर पहले बयान किया जा चुका है, उसके साथ बी का इजाफा होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे ही हैज टू प्ले गेम, गेम हैज टू बी प्लेड बाय हिम। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की गई है। फॉर एग्जाम्पल, उसे हुनर सीखना पड़ेगा, ही विल हैव टू लर्न स्किल। उसे हुनर सिखाना पड़ेगा, स्किल विल हैव टू बी लर्न बाय हिम। उसे हुनर नहीं सीखना पड़ेगा, he will not have to learn skill। उसे हुनर नहीं सिखाना पड़ेगा, skill will not have to be learned by him। हुनर सीखना पड़ेगा, will he have to learn skill। क्या उसे हुनर सिखाना पड़ेगा, will skill have to be learned by him। वेलकम टू 25 डे एक्टिव पैसिव कोर्स। आज की वीडियो में हम डे 16 को डिस्कस करेंगे और आज की वीडियो में हम पैसिव वॉइस सीखने जा रहे हैं ऐसे कामों के जो मजबूरी में करना पड़े, जिसके आखिर में पढ़ता है, पढ़ता था या पढ़ेगा का लफ्ज है। इनके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं हैज टू, हैव टू, हैड टू और फ्यूचर में विल हैव टू और शैल हैव टू। आज हम इनके पहले एक्टिव वॉइस बनाएंगे, फिर इनके पैसिव वॉइस बनाएंगे, इनके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जुमलों को बना के देखेंगे, उसकी मिसालें सीखेंगे, स्ट्रक्चर सीखेंगे और आपको आज की वीडियो में वीडियो के एंड पे एक्सरसाइज भी दी जाएगी जिसे आप घर बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। जिनमें सब्जेक्ट खुद काम करे वो एक्टिव वॉइस के जुमले, और ऐसे जुमले इनमें सब्जेक्ट से काम लिया जाए वो पैसिव वॉइस के जुमले कहलाते हैं। जैसे उसे कमरा साफ करना पड़ता है, इस जुमले के अंदर पड़ता है का लफ्ज भी आ रहा है, जिससे पता चल रहा है कि काम मजबूरी में या लाजमी करना पड़ रहा है। ऐसे जुमलों के लिए हम उर्दू में पढ़ता है का लफ्ज और इंग्लिश में हैज टू और हैव टू इस्तेमाल करते हैं। अगर पढ़ता था का लफ्ज आए तो हैड टू और करना पड़ेगा का लफ्ज आए तो विल हैव टू और शैल हैव टू आता है। जुमले में सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, लिहाजा ये एक्टिव वॉइस है। कमरा उसे साफ कराना पड़ता है, इसमें काम लिया जा रहा है, लिहाजा ये पैसिव वॉइस का जुमला है। पॉजिटिव जुमला बनाने के लिए ऐसे जुमलों का हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जुमले में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्रेजेंट में, हैड पास्ट में, विल हैव और शैल हैव फ्यूचर में आता है। उसके साथ हम टू का इजाफा करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन अगर हमें जुमले को पैसिव में ट्रांसफर करना हो तो जुमले में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब वही है जो हमने बता दिया है, हैज हैव के साथ टू लगेगा और फार्मूले का बी लग जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। ही हैज टू प्ले गेम, इस जुमले में हमने ही के साथ हैज टू लगाया है। गेम हैज टू बी प्लेड बाय हिम, इस जुमले में हमने गेम के साथ हैज टू बी लगाया है, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद फार्मूले का बी लगाया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है। अगर हमें इन जुमलों का नेगेटिव बनाना हो तो ये फार्मूला होगा, जुमले में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, यानी शुरू वाला हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के बाद नॉट आएगा और बाद में बकाया हेल्पिंग वर्ब टू आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, ही डज नॉट हैव टू प्ले गेम, गेम डज नॉट हैव टू बी प्लेड बाय मी। रिमेंबर कि इसमें हमने पॉजिटिव जुमले में शुरू में हैज लगाया है या हैव लगाया है, लेकिन अब हम इसको डज नॉट के साथ बनाएंगे क्योंकि वैसे जुमला बन नहीं सकता।
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बाकी स्ट्रक्चर वही है जो इससे पहले हमने पैसिव वॉइसेस में नेगेटिव के लिए डिस्कस कर रखा है। इंट्रोगेटिव जुमला बनाने के लिए हम जुमले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर टू आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन पैसिव वॉइस के लिए सबके लिए फार्मूला सेम होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बकाया हेल्पिंग वर्ब बी आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे जुमला है, डज ही हैव टू प्ले गेम, डज गेम हैव टू बी प्लेड बाय हिम। इस जुमले में हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह तो रखा है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ साथ हमने इसमें फार्मूले का बी ऐड किया है, जिसकी वजह से जुमला मुकम्मल बन चुका है। शुरू में हैज और हैव लगा के जुमला बना नहीं सकते, लिहाजा हमने इस जुमले में डज का इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जाम्पल, उसे कड़वी दवा लेनी पड़ती है, शी हैज टू टेक बिटर मेडिसिन। उसे कड़वी दवा पिलाई जाती है, बिटर मेडिसिन हैज टू बी टेकन बाय हर। उसे कड़वी दवा नहीं लेनी पड़ती, शी डज नॉट हैव टू टेक बिटर मेडिसिन। उसे कड़वी दवा नहीं पिलाई जाती, बिटर मेडिसिन डज नॉट हैव टू बी टेकन बाय हर। क्या उसे कड़वी दवा लेनी पड़ती है, डज शी हैव टू टेक बिटर मेडिसिन। क्या उसे कड़वी दवा पिलाई जाती है, डज बिटर मेडिसिन हैज टू बी टेकन बाय हर। बढ़ते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन एक्सरसाइज को देखने से पहले आज जो हमने स्ट्रक्चर सीखा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे पहले आपने शायद ये ना पढ़ा हो कि ऐसे जुमले जिसमें कोई काम मजबूरी में किया जाए वहां हम हैज टू और हैव टू लगाते हैं। आज हमने उनका पैसिव बनाना सीखा है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जुमले सीखे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना सीखा है, उसका स्ट्रक्चर फार्मूला सीखा है। इन सब की घर बैठ के जरूर प्रैक्टिस कीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो वीडियो को एक दफा दोबारा से रिवाइज करके देखिए और इसी चैनल की प्लेलिस्ट लर्न टेंसेस पे क्लिक करके पहले टेंसेस को पक्का कर लीजिए, फिर लर्न एक्टिव पैसिव पे क्लिक करके एक्टिव पैसिव को भी पक्का कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया जा रहा है, क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर लें। आज की एक्सरसाइज ये है, he has to keep fast, she has to submit the documents, police will have to arrest the thieves, I shall have to do this job, we had to ask his help। इन जुमलों की पैसिव वॉइस क्या बनेगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। घर बैठे और फ्री में सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।